तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किस टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस। बताइए फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, भविष्यत काल। सुनिए बाबू, फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहेंगे भविष्यत काल। बताइए फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं जी, 4 भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने भेद, 4 भेद होते हैं। भेद और प्रकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, काइंड्स कहते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने भेद, 4 भेद होते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, भविष्यत काल। अंत में क्या रहेगा, गागेगे। पहला टेंस बताइए, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में क्या रहेगा, गागेगे। इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, शैल बी, विल बी, शैल या विल प्लस V1। क्या लगेगा, शैल या विल प्लस V1। दूसरा बताइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अंत में रहेगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे। शैल बी, विल बी प्लस क्या लगेगा, V4 का अर्थ क्या होता है बाबू, IN। बताइए प्ले का V4 प्लेइंग, रन का V4 गो का V4 गोइंग। जिस वर्ब में ING लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, V4। और V4 का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तीसरा टेंस बताएंगे बाबू, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर। अंत में क्या रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके। वर्ब क्या लगेगा, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। शैल या विल प्लस हैव प्लस V3। अगला टेंस बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे। इसमें लगेगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। चलिए आपको टेंस पहचानना है, बताना है कौन सा टेंस होगा। बताइए हम लोग वहां जाएंगे, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। हम लोग पढ़ते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पढ़ चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम लोग पढ़ते हुए रहेंगे, वर्षा होती हुई रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्षा हो चुकेगी, वर्षा होती रहेगी, होती रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चाहे देखिए इसमें फ्यूचर टेंस का कोई भी भेद हो, इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में लगेगा शैल या विल। क्या लगेगा बाबू, शैल या विल। अब हम लोग समझेंगे शैल का प्रयोग कहाँ होता है। शैल का प्रयोग होगा बाबू फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई विल। इसके साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। लेकिन जब वाक्य में अवश्य, जरूर और क्या रहेगा, एकदम, तो आई वी के साथ किसका प्रयोग है बाबू, विल का प्रयोग है। अच्छा दूसरा पर्सन कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, और क्या थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नाउन। कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। इसके साथ किसका प्रयोग होता है बाबू, विल का। अब जैसे देखिए इसमें भी आपको याद रखना है कि जब रहेगा अवश्य, क्या रहेगा, अवश्य रहेगा, या क्या रहेगा, जरूर रहेगा और एकदम रहेगा। अवश्य, जरूर और एकदम रहेगा। इसको नोट में आपको याद रखना है, नोट में याद रखना है कि अवश्य, जरूर, एकदम रहने पर जो सेकंड पर्सन है और कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे शैल का। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, शैल का प्रयोग करेंगे जब अवश्य, जरूर, एकदम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब अवश्य, जरूर, एकदम आ जाएगा तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। अब एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सेंटेंस दिया हो कि हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग वहां जाएंगे। सबसे पहले बताइए हम लोग का क्या होगा, वी के साथ यहाँ शैल होगा कि विल होगा, शैल क्यों होगा, क्योंकि इसमें अवश्य, जरूर, एकदम नहीं है। तो वी के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, शैल का। अच्छा जाना का गो, और वहां का देयर। वी शैल गो देयर का अर्थ क्या हो जाएगा, हम लोग वहां जाएंगे। लेकिन अगर कहिएगा हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, हम लोग वहां अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे, हम लोग वहां अवश्य जाएंगे। हम लोग का बताइए, वी के साथ विल, और क्या होगा, गो देयर। अब यहां समझिए बाबू, वी के साथ यहाँ पे क्या लगा है, शैल, और यहाँ पे क्या लगा है, विल। यहाँ विल क्यों लगा है, क्योंकि इसमें क्या है, अवश्य। अच्छा इसमें शैल क्यों लगा है, क्योंकि अवश्य नहीं। ऐसे सेंटेंस का नाम होता है इम्फैटिक सेंटेंस। क्या नाम होता है, इम्फैटिक सेंटेंस। जिस वाक्य में अवश्य, जरूर, एकदम लगा रहता है उस सेंटेंस का नाम होता है इम्फैटिक सेंटेंस।
प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए डू, डज और डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू, डज। लेकिन जब आपको फ्यूचर का एम्फैटिक सेंटेंस बनाना होता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे अगर कहेंगे कि वह काम करेगी, वह काम करेगी, वह काम करेगी, बताइए कौन सा टेंस है बाबू? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना। तो वह का क्या होगा? सी, अवश्य नहीं है तो विल, और काम करना का वर्क, सी विल वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? वह काम करेगी। अगर कहेंगे कि वह अवश्य काम करेगी, वह अवश्य काम करेगी, वह अवश्य काम करेगी। अब बताइए वह का क्या होगा? सी, अवश्य रहने पर सी के साथ शैल, काम करना का क्या होगा? वर्क होगा। सी शैल वर्क का अर्थ हो जाएगा वह अवश्य काम करेगी। अब देखिए चार जो फ्यूचर टेंस होता है ना, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वह दो टेंस कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है और इसमें रूल आपको पढ़ना है। ये तो बच्चों वाली बात थी, ये जितना बात हम लोग पढ़े हैं ये सब पहले से हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग समझेंगे ना वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इसमें दो टेंस इंपॉर्टेंट है, एक टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये दो का कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस, दोनों में कंटिन्यूअस लगा है ना, तो कंटिन्यूअस से कोई मतलब नहीं है। दो टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और एक फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके रूल को हम लोग समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। यहाँ से ध्यान देंगे सब लोग, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बाबू। देखिए एक टेंस होगा, कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप लोग जानते हैं कि गागेगी रहता है। क्या रहता है बाबू? गागेगी रहता है। लेकिन अब एक बात यहाँ समझना है, आप एक बात समझना है, अभी हम जो आपको डिस्कस कर रहे हैं ना उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है बाबू? टाइम एंड टेंस। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो केवल टेंस के बारे में पढ़े थे। अब इसके साथ हम लोग टाइम ऐड कर देंगे, टाइम ऐड कर देंगे, टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। जिंदगी मजाक बनाना है तो हम क्या करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे एक होगा जिसमें टाइम होगा और एक जिसमें टाइम नहीं होगा। तो जिसमें नो टाइम होगा बाबू, ध्यान से समझे, जिसमें नो टाइम होगा ना वो फ्यूचर टेंस होगा। क्या होगा? फ्यूचर टेंस। और जिसमें टाइम होगा, जिसमें क्या होगा? टाइम होगा, टाइम होगा और टाइम के साथ क्या होगा? गागेगी होगा। टाइम के साथ क्या होगा? गागेगी। देखिए यह टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस बात को ध्यान से समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए दोनों में गागेगी रहेगा बाबू, इसमें भी गागेगी रहेगा, इसमें भी गागेगी रहेगा और इसमें भी गागेगी। लेकिन इसमें टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इसमें टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें टाइम रहेगा। जैसे समझिए, अगर आप कहेंगे इस दोनों में अंतर समझना है, दोनों में गागेगी रहेगा लेकिन दोनों में सेल भी लगाएंगे गलत हो जाएगा, दोनों में सेल भी लगाएंगे तो गलत समझना है। जैसे आप कहेंगे कि गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी 10 बजे खुलेगी, गाड़ी 10 बजे खुलेगी। समय दिया है कि नहीं दिया है? क्या दिया है? समय 10 बजे। समय है कि नहीं है? टाइम है कि नहीं है? गागेगी है कि नहीं? टेंस का नाम देखिए है गागेगी, लेकिन टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गागेगी रहने के बावजूद अगर किसी सेंटेंस में टाइम दिया रहे तो क्या उसमें शैल विल का प्रयोग होगा? नहीं होगा। याद रखिएगा, इसमें शैल विल का प्रयोग आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको यूज करना है V1 और V5, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? V1 और। तो बताइए गाड़ी का क्या हो जाएगा? द ट्रेन हो जाएगा। खुलेगी तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स। और कितने बजे? 10 बजे ना। कितने बजे गाड़ी खुलेगी? 10 बजे। तो सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेन स्टार्ट्स। क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स एट, क्या लिखेंगे? 10 o'clock लिखेंगे। एक और सेंटेंस लिख लीजिए, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। टाइम है कि नहीं है? टाइम दिया है ना। क्या टाइम दिया इसमें? कल।
कौन सा टेंस होगा? क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि इसमें टाइम दिया है। तो जब किसी सेंटेंस में गागेगी रहने के बावजूद उसमें टाइम दिया रहता है तो इस टेंस का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। अब बताइए मुख्यमंत्री का क्या होता है बाबू? चीफ मिनिस्टर होगा, तो चीफ मिनिस्टर लिख देंगे। आएंगे तो कम्स, यहाँ है तो कब आएंगे? कल का टुमारो। अब इसमें से समय हटा दीजिए, समय हटा दीजिए। जैसे यहाँ कहिएगा गाड़ी खुलेगी, गाड़ी खुलेगी, बताइए क्या इसमें समय है? समय नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, क्या टाइम दिया है? टाइम नहीं दिया रहेगा तो कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में कौन फ्यूचर? इंडेफिनिट। तो गाड़ी का यहाँ पे लिख देंगे द ट्रेन, द ट्रेन। व्हील लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ व्हील क्यों लगा? टाइम नहीं है। यहाँ व्हील क्यों नहीं लगा? टाइम रहने पर शैल विल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें शैल विल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि टाइम रहने पर शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या लगता है? V1 और V5। बताइए मुख्यमंत्री का द चीफ मिनिस्टर हो जाएगा बाबू। द चीफ मिनिस्टर होगा ना, तो द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर। ये दोनों सेंटेंस क्या है? और यहाँ पे खुलेगी तो क्या होगा? स्टार्ट। ये दोनों सेंटेंस क्या है? सही है। और ये दोनों सेंटेंस भी क्या है? सही है। लेकिन देखिए बच्चा गलत कहाँ करता है, गलती कहाँ करता है? जब ये सेंटेंस आएगा ना, जब ये सेंटेंस आएगा तो उसके दिमाग में है कि इसमें गागेगी है, तो गागेगी है तो टेंस आपका फ्यूचर टेंस है। वह फ्यूचर टेंस जैसे ही देखेगा उसमें क्या लगा देगा? शैल और विल। और शैल विल जैसे ही लगाएगा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला तो नियम ये हो गया कि जब किसी टेंस में, जब किसी सेंटेंस में टाइम दिया रहता है तो उसमें शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। नोट में याद रखना है क्या? देखिए नोट में क्या याद रखना? नोट में याद रखना है कि देखिए टाइम के साथ, टाइम के साथ शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। तो बताइए बबुआ, टाइम के साथ अगर शैल विल नहीं लगेगा तो लगेगा क्या? V1 और V5। इस टेंस का नाम बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गागेगी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब इसमें टाइम रहेगा। ये बात समझ में आ गया? बोलिए आगे बढ़े। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आया कि नहीं आया? इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। कैसे पूछेगा बाबू? देखिए क्वेश्चन देगा कि द ट्रेन डॉट डॉट एट 10 o'clock। ये अब क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। द ट्रेन डॉट 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 एट 10 o'clock। आपको ऑप्शन दे देगा कि विल स्टार्ट, बी है बाबू शैल स्टार्ट, सी दे देगा स्टार्ट्स, और डी दे देगा है बाबू, डी दे देगा आपको स्टार्ट। इसमें से एस हटा देगा, कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या होगा बताइए? क्यों सी होगा? गाड़ी 10 बजे खुलेगी तो इसमें तो गागेगी है, तो क्यों V5 होगा? क्योंकि टाइम जब रहता है तो इसके साथ V5 लगता है। स्टार्ट का V5 स्टार्ट्स होगा, तो ये सही होगा और शैल विल का प्रयोग गलत। अच्छा एक और कहेगा कि द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर लंदन टू नाइट। देखिए यहाँ टू नाइट का अर्थ होता है बाबू आज रात। टू नाइट का अर्थ क्या होगा? आज रात। टुडे नाइट को टू नाइट कहा जाता है। टुडे नाइट को क्या कहा जाता है? टू नाइट कहा जाता है। टुडे मीन्स क्या होता है? आज। नाइट मीन्स क्या होता है? रात। अब ऑप्शन क्या देगा बाबू? सुनिए, एक देगा आपको लीव, बी ऑप्शन देगा लीव्स, सी ऑप्शन देगा विल लीव, और डी ऑप्शन देगा शैल लीव। अब एक बात आपको समझना है कि यहाँ पे लीव का स्पेलिंग जरा देखिएगा।
यहाँ जो लीव का स्पेलिंग दिया है LEAVE दिया है, और एक लीव होता है LIVE होता है ना, तो इस लीव का अर्थ होता है रहना। लेकिन याद रखिएगा, जब किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखना होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जैसे आप कभी कभी सुन रहे हैं ना कि वहां पे लाइव क्लास चल रहा है, तो ये भी लाइव, इसको लाइव भी पढ़ा जाता है और इसको लीव भी पढ़ा जाता है। लाइव भी पढ़ा जाता है और लीव भी पढ़ा जाता है। देखिए, ऑन कैमरा जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कोई काम कर रहा होता है तो देखने के सेंस में यहाँ पे लाइव का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे नहीं बोलते हैं कि लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट, नाम सुना आप लोग? लाइव टेलीकास्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को देखना। समझ रहे हैं ना? तो लीव LIVE, लीव माने क्या होता है? रहना। जैसे आप कहिएगा कि हम गोपालगंज में रहते हैं तो आप क्या कहिएगा? वी लिव इन गोपालगंज, या हम लोग भारत में रहते हैं तो वी लिव इन इंडिया। लेकिन इस लीव में देखिएगा LEAVE है। इस लीव का अर्थ होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। इस लीव का अर्थ क्या होता है? छोड़ना। कभी कभी कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो कहता है लीव मी अलोन। नाम सुने आप लोग? सेंटेंस सुने? लीव मी अलोन मतलब मुझे तन्हा छोड़ दो या मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन का अर्थ होता है मुझे तन्हा छोड़ दो या मुझे अकेला छोड़ दो। अब एक बात समझिए, जैसे ही आप इसके साथ फॉर लगाएंगे बाबू, क्या लगाएंगे? फॉर, एक फ्रेज बन जाएगा, ये एक फ्रेज बन जाएगा। जैसे ही आप लीव के साथ क्या लगाएंगे? फॉर, तो इसका अर्थ हो जाता है रवाना होना। रवाना होना। रवाना होना का एक और इंग्लिश होता है फ्ली अवे। क्या होता है? फ्ली अवे। फ्ली अवे या और फ्ली अवे और लीव अवे, लीव फॉर, ये दोनों फ्रेज होता है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज पार्टिकुलर मीनिंग इन द सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? ये शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक खास अर्थ होता है। बात समझ में आया कि नहीं? खास अर्थ होता है। तब बताइए लीव फॉर का अर्थ क्या होगा? रवाना हो। इसका अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री जी लंदन के लिए आज रात को क्या होंगे? रवाना होंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देगा लीव होगा कि लीव्स होगा, कि विल लीव होगा कि शैल लीव होगा। टाइम दिया है कि नहीं दिया है? क्या टाइम दिया इसमें? टू नाइट टाइम दिया है ना, तो टू नाइट टाइम दिया, तो टाइम के साथ शैल विल लगेगा? नहीं लगे। तो टाइम के साथ शैल विल नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अच्छा, शैल विल तो लगेगा ही नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत। अब इसमें से दो में से एक को आपको चुनना है। आप किसको चुनेंगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ V1 की V5। प्राइम मिनिस्टर एक है कि अनेक है? सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर के साथ V1 की V5। लीव होगा कि लिप्स होगा? किसको लॉक कर दिया जाए? बी को लॉक कर दिया जाए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिप्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये हो गया कि जब टाइम रहेगा तो शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, V1 और V5 का प्रयोग होगा। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसका डेमो भी हम आपको दिखा दिए ना? बोलिए, ये डेमो है, ये देख लिए आप लोग। अब इसका एक और नियम आपको समझ लेना है। एक और नियम समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदी के बारे में हम लोग बात करें। चलिए देखिए, एक और नियम समझना है बाबू। जब आपको डबल सेंटेंस देगा ना, क्या दे देगा? डबल सेंटेंस। डबल माने क्या होता है जी? डबल मीन्स क्या होता है? दो। सिंगल माने एक और डबल माने दो। तो जब दो सेंटेंस देगा ना और दोनों में क्या लगा रहेगा? गागे। दोनों में क्या लगा रहेगा? गागे। तो ये फ्यूचर टेंस में डबल सेंटेंस देगा। किस टेंस में बाबू? फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में जब डबल सेंटेंस आएगा और दोनों में गागेगी रहेगा, तो आप दोनों में शैल विल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों में शैल विल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, दोनों में शैल विल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाए। जैसे देखिए, यदि वह मेरी मदद करेगी तो मैं उसका मदद करूंगा या करूंगी, ऐसे सेंटेंस देगा। यदि वह मेरी मदद करेगी तो मैं उसकी मदद करूंगी। यही है, यदि वह मेरी मदद करेगी तो मैं उसकी मदद करूंगी। बताइए इसमें कितना सेंटेंस है? दो सेंटेंस है। डबल सेंटेंस है कि नहीं? अच्छा देखिए, दोनों में गागेगी आएगा। दोनों में गागेगी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप दोनों में शैल विल का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। दोनों में शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, जो सेंटेंस यदि से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? यदि से, अगर से, जब से, इन सबको अंग्रेजी में कंजंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। तो ये यदि को हम लोग कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे बाबू? कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन से जो सेंटेंस शुरू होगा उसमें सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? सब्जेक्ट के अनुसार हम V1 और V5 का यूज करेंगे। आप देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। अगर जैसे ही आप गागेगी है इसमें और शैल विल लगा देंगे, गलत हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? तो टाइम रहने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कंजंक्शन रहने पर भी क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखिए जो लिख देंगे, यहाँ जो तो आएगा उसके लिए हम लोग कॉमा करेंगे। क्या करेंगे? कॉमा। अब बाकी जो बाद वाला जो सेंटेंस आएगा ना, इसमें हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार शैल और विल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शैल और विल प्लस क्या? V1। कंजंक्शन के अनुसार क्या यूज करेंगे? शैल या विल प्लस V1। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ध्यान से सुनिए। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, यदि का क्या होता है बाबू? इफ। ठीक है, और वह का क्या होगा? सी, और डॉट 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 डॉट, और मेरी का क्या हो जाएगा? मी। आई होगा जी, वर्ब के बाद मेरी होगा तो मी, और सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई। तू होगा तो क्या करेंगे? कॉमा, आई। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, और उसकी का हो जाएगा हर। अब देखिए आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए दे देगा कि हेल्प्स होगा और सेल हेल्प होगा। बी में दे देगा कि हेल्प्ड होगा और सेल हेल्प होगा। सी में दे देगा कि हेल्प होगा, विल हेल्प होगा। और डी में दे देगा कि हेल्प्स होगा और हेल्प होगा। आप बताइए बाबू, सुनिए ध्यान से समझिए। सी के साथ बताइए बाबू, कंजंक्शन क्या है इसमें? इफ। सी के साथ आप किसका यूज कीजिएगा? V1 का कि V5 का? तो बताइए हेल्प का V5, हेल्प्स। तो इसमें आपको लिख देना है हेल्प्स लिख देना है। अब दूसरा में, इसमें 2 ऑप्शन दिया है ना, तो एक तो फर्स्ट में लगाना है, दूसरा सेकंड में। अब यहाँ पे बताइए आई के साथ सेल की विल, तो आई के साथ क्या लिखेंगे? सेल। अब बताइए सेल के बाद V1 लगता है ना, तो सेल के बाद V1 लगेगा तो क्या हो जाएगा? हेल्प। ऑप्शन में ये किस ऑप्शन में दिया? ए, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बाकी सब गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? गलत। अब इसमें आपको समझना क्या है? समझना यह है कि कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन मतलब जैसे आपका इसमें कंजंक्शन इफ है। क्या है? इफ। कंजंक्शन क्या क्या हो सकता है समझिए बाबू। कंजंक्शन में आपका इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनटिल हो सकता है। ये सब आपका कंजंक्शन है। जो भी इससे शुरू होगा उस सेंटेंस में क्या लगेगा? V1 और V5। V1 और क्या लगेगा? तो बताइए यहाँ कंजंक्शन से शुरू हुआ है तो क्या लगा है? V1 और V5। और बाद वाले सेंटेंस में क्या लगता है? बाद वाले सेंटेंस में क्या लगता है? सेल या विल प्लस V1। क्या लगता है? सेल या विल प्लस V1। हंस रही है कि सर देखिए हमसे भी महान लोग हैं। आपको लग रहा है हम ही महान हैं? हमसे भी महान लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। इसमें कुछ समझ में आया आप लोगों को? 2 चीज समझना है कि कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें भी गागेगी रहता है। इसमें भी क्या रहता है? गागेगी रहता है। और बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। बाद वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे? जैसे एक सेंटेंस आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाबू इसका ट्रांसलेशन बताइए। यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें, तो यदि का क्या होगा? तुम का। बताइए शैल विल लगेगा? कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग नहीं होता। ये याद रहेगा कि नहीं नोट में, कि कंजंक्शन से शुरू होने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप शैल और विल का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या यहाँ शैल विल लगेगा बाबू? शैल विल लगेगा तो क्या हो जाएगा? गलत। तो इफ यू क्या हो जाएगा? गिव मी ब्लड। ठीक है, मैं का क्या होगा? आई शैल गिव यू फ्रीडम। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा तो यहाँ V1 और V5 यूज करना है, और यहाँ ब्लैंक देगा तो शैल विल प्लस V1 यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। एक टेंस और बचा हुआ है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, जो जाना चाहे जा सकते हैं। 10th क्लास रुक जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। इंग्लिश का क्लास खत्म, आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। अब हिंदी का क्लास होगा, जो इसको रुकना होगा रुक जाएंगे।
कल हम आपको ये चीज बताए थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? कल समरी बताए थे ना इसका? बाबू वहां से पॉज करो तो वीडियो पॉज, समझ रहे हैं ना? चल पॉज करो यहाँ से। अरे यहाँ से वीडियो को स्टॉप करो गधा, सेव मत कर देना।